प्यारे बच्चों, कक्षा 9वीं गणित विषय के अध्याय 2 बहुपद के अंतर्गत गुणनखंड प्रमेय पर आधारित प्रश्नावली 2.4 के प्रश्न क्रमांक 3 के का मान ज्ञात करना है। जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x ऋण 1 पी एक्स का एक गुणनखंड हो, जबकि पी एक्स बराबर x की घात 2 धन x धन के ज्ञात है। तो यहाँ पर हम गुणनखंड प्रमेय की बात कर रहे हैं, जिसके आधार पे इसे हमको मान ज्ञात करना है। यदि पी एक्स घात वाला एक बहुपद हो और एक कोई वास्तविक संख्या हो तो पी ए बराबर 0 होता है यदि एक्स ऋण ए पी एक्स का एक गुणनखंड है। तो ये गुणनखंड प्रमेय था। यहाँ पे चूंकि एक्स ऋण 1 बराबर 0 एक गुणनखंड है, अब हम इससे एक्स का मान ज्ञात कर ले तो 1 आएगा। अब यदि हम P1 का मान रखें तो यहाँ एक्स के स्थान पे 1 रखने पर बहुपद में तो इसके बराबर 0 लेना होगा, जैसा कि हमने गुणनखंड प्रमेय पर चर्चा की है। P1 का मान रखें 1 की घात 2 धन 1 धन के बराबर 0, अथवा 1 की घात 2 का अर्थ है 1 गुणित 1 अर्थात 1 धन के बराबर 0। 1 और 1 को जोड़ लें तो 2 होगा, 2 धन के बराबर 0 होगा। 2 का पक्षांतर कर दें तो के बराबर हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा ऋण 2। इस प्रकार से हम के का मान ज्ञात कर लेंगे। अगली स्थिति में तो दूसरा प्रश्न हम देख रहे हैं, प्रश्न क्रमांक 2, जिसके अनुसार यहाँ पे हमें ज्ञात है 2x की घात 2 धन के एक्स धन करनी 2। तो यहाँ x ऋण 1 बराबर 0, तो x का मान 1 रखना है हमें। तो P1 बराबर 0 लेके चलेंगे हम फिर से गुणनखंड प्रमेय के आधार पर। तो यहाँ पर 2 गुणित 1 की घात 2 धन के गुणित 1 धन करनी 2 बराबर 0 मान रख दिए। अब हम यहाँ पर हल करेंगे तो 2 धन के धन करनी 2 बराबर 0 प्राप्त होगा। और फिर इसके बाद यहाँ पे इसे हम सरल करेंगे पक्षांतर करके, तो के का मान हमें ऋण 2 करनी ऋण 2 आएगा। अब हम तीसरा प्रश्न यहाँ पे देख रहे हैं, जिसके आधार पे हम पी एक्स का मान ज्ञात के का मान ज्ञात करें, जबकि के एक्स स्क्वायर ऋण करनी 2x धन 1 हमें ज्ञात है। तो P1 बराबर 0 लेके चलेंगे, के गुणित 1 का वर्ग धन ऋण करनी 2 गुणित 1 धन 1 बराबर 0 लिखेंगे। इसे हम सरल करें तो के ऋण करनी 2 धन 1 बराबर 0। आगे हम सरल करेंगे तो पक्षांतर करके यहाँ पे ऋण करनी 2 धन करनी 2 में परिवर्तित हो जाएगी और ऋण 1 हमें प्राप्त होगा। तीसरा प्रश्न पी एक्स बराबर की एक्स की घात 2 ऋण 3x धन के है। तो यहाँ पे शून्य का हमें x ऋण 1 बराबर 0 से ज्ञात कर लेते हैं। पक्षांतर करके हमें x का मान 1 प्राप्त होगा। अब गुणनखंड प्रमेय के अनुसार आधार पर P1 बराबर 0 लिखेंगे। P1 x के स्थान पे 1 रख दे हम यहाँ पे, तो k गुणित 1 की घात 2 ऋण 3 गुणित 1 धन के बराबर 0। यहाँ पे सरल करने पर के ऋण 3 धन के बराबर 0 सरल करेंगे इसे हम, तो 2 के ऋण 3 बराबर 0 होगा, अथवा यहाँ पे 3 का पक्षांतर करने पर 2 के बराबर 3 और के बराबर 2 का भी पक्षांतर कर दें तो 3/2 गुणा में है तो भाग में चले जाएगा। तो इस प्रकार से हम के मान ज्ञात कर लें।